Hello everyone, this is Purva, a pass out student from St. Xavier's College Ranchi. तो फाइनली आप लोगों का बहुतों लोगों का बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जैक बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई कुछ लोगों का बचा हुआ है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो है, आप लोगों का बोर्ड का 10th का चल रहा होगा, 12th का चल रहा होगा। तो बहुत लोग को 12 इंटर में एडमिशन लेना होगा, बहुतों को यूजी में एडमिशन लेना होगा, बहुत लोग पीजी के लिए वेट कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी ही इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आने लगे हैं कि ज़ेवियर में एडमिशन कब होगा, फॉर्म वगैरह कब आएगा। तो देखो, अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सारी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है, 12th का एग्ज़ाम दिया है, आप मतलब लेट इट भी आपको इंटर में एडमिशन लेना है सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के यूजी में, यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है या फिर पीजी का। ठीक है, मैं तीनों के बारे में अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रखना है, फर्स्ट थिंग, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में एडमिशन जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर होगा इस बार, या फिर कट ऑफ के बेसिस पर। तो इसके लिए मैं आपको पहले ज़ेवियर कॉलेज का हिस्ट्री बता दूं। फ्रॉम द इनिशियल फेज़ ज़ेवियर कॉलेज जो है आपका हमेशा ही एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी इंटर हो, यूजी हो, पीजी हो, उसी के आधार पर आपका ज़ेवियर कॉलेज में सिलेक्शन होता है। ठीक है, हर साल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन पिछले 2 साल से जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड के कारण क्या हो रहा था कि ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल थे नहीं, तो इस वजह से 2 साल से आपका जो है ज़ेवियर ने आपके 12 के मार्क्स के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे जो आपका है कट ऑफ बेसिस पे आपका एडमिशन लिया है। यानी कि आपका कट ऑफ निकालती है, मेरिट बेसिस पे आपका 2 साल से यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर तो हो गया। तो अब ज़ेवियर इस बार 2022 में क्या करेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा या फिर कट ऑफ बेसिस पे करेगा। तो देखो, अभी फाइनली 2 साल बाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज खुला है, और जो बच्चे कोविड के टाइम जिन्होंने एडमिशन लिया था, जो कभी भी कॉलेज नहीं गए हैं, वो अभी फाइनली कॉलेज जा रहे हैं। क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन हो गई है, सारे क्लासेस ऑफलाइन चल रहे हैं, सभी चीज़ ऑफलाइन हो गई है। हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी, कैंटीन वगैरह सब चीज़ खुल चुका है। तो यहाँ पर एकदम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 99% है कि ज़ेवियर कॉलेज आपका सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे आप 12 साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, अब 12 के बाद आपको एडमिशन लेना है हिस्ट्री में, तो आपका साइंस का मार्क्स देखकर कॉलेज आपको हिस्ट्री में कैसे एडमिशन देगा, इस बात पर कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। और भी बहुत सारा रीज़न है। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़ेवियर कॉलेज हमेशा एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही बिलीव करता है। यहाँ पर आपका फिर बोर्ड्स का एग्ज़ाम का मार्क्स जो भी है उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाता है। हाँ, लेकिन आपका परसेंटेज पर 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और कट ऑफ के लिए आपका क्लियर हो गया कि इस बार हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा। बाकी तो कट ऑफ अगर होता है तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपका जो भी बोर्ड्स का मार्क्स आएगा, कॉलेज जो भी कट ऑफ निकालती है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद रही बात कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉलेज जो है वो लेता है इंटर के लिए, यानी 11-12 के लिए, ग्रेजुएशन के लिए और पीजी के लिए, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पढ़ना होगा, ऐसा मतलब क्या तैयारी करें, क्योंकि इतनी हज़ारों संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और कंपटीशन तो इस कॉलेज का भाई बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ा हाई स्कोर करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा क्या पढ़े, तो देखो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाना, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं कॉलेज के, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के स्टूडेंट से मैंने प्रीवियस ईयर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने सभी से फीडबैक लिया था और सबसे पूछा था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में उन्होंने कैसे तैयारी की थी, आपके सुपर सीनियर्स ने क्या क्या पढ़ा था, कैसे तैयारी की थी, उनका एक्सपीरियंस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने सभी डिपार्टमेंट का आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी क्लास में लेना है एडमिशन, आप उसका वीडियो देख लो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी, अगर आप 12 में एडमिशन ले रहे हो तो आप 10 तक का अपना बेसिक एकदम क्लियर रखो, करंट अफेयर्स और कॉलेज का थोड़ा हिस्ट्री देख लो, कॉलेज कब बना है, प्रिंसिपल का नाम क्या है। आप ग्रेजुएशन में ले रहे हो तो आप अपना 12 तक का क्लियर रखो, अगर आप पीजी में ले रहे हो तो आप अपना ग्रेजुएशन तक का पूरा एकदम बहुत अच्छे से क्लियर रखो। करंट अफेयर्स मस्ट है और थोड़ा कॉलेज का देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, अगर एंट्रेंस होता है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा।
अब इसके बाद बात रहती है रिजर्वेशन की, तो ठीक है। तो और हाँ, कॉलेज के बोर्ड्स के, तो झारखंड के स्टूडेंट्स के अलावा अदर बोर्ड वाले भी जो बाहर से आते हैं उनको भी अलॉट है कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। या मतलब बहुत बहुत संख्या में ऐसे भी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं। इसके बाद बात रही हॉस्टल की, तो कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, लेकिन स्टेट कॉलेज के बहुत आसपास ही एकदम नियरेस्ट में आपको बहुत सारा गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब बात रही रिजर्वेशन की, तो देखो कॉलेज में हमारा SC ST और OBC वालों के लिए कुछ % रिजर्वेशन भी है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन है यानी कि आपका किसी का भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन में भी भाई बहुत कंपटीशन है, जैसे कि जनरल का यहाँ पर 90-95% ऐसे कट ऑफ गया था, लेकिन रिजर्वेशन वालों का भी 80 से लेकर 85 ऐसे जाता है। यानी कि अगर आप सही में एकदम जेन्युइनली, अगर आप मतलब होता है ना डाई हार्ड टाइप में जेवियर में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको अभी से एकदम तैयारी के लिए लग जाना है, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत होता है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर सारे स्टेट टॉपर लोग आते हैं इस तरह के, ठीक है। अब इसके बाद बात रही यूनिफॉर्म टाइमिंग वगैरह की, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेरे चैनल पर देखो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है, आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, सबके वीडियोस आपके कौन से डिपार्टमेंट, कौन सा सब्जेक्ट का कितने बजे क्लासेस होता है, क्या यूनिफॉर्म है, आपको बुक्स कहाँ से लेनी है, इसके साथ ही आपका बुक यूनिफॉर्म का दुकान वगैरह कहाँ है, आपको हर चीज़ का वो मिल जाएगा। और इसके बाद फिर और बात रही, यस, आपका मैंने 1-2 वीडियो जो है कैंपस टूर भी करवाया है कि आपका कॉलेज का कैंपस जो है जेवियर का वो कैसा दिखता है, क्लासेस कैसे दिख रहे हैं आपके, लाइब्रेरी कहाँ है, मतलब एवरीथिंग आपको जो जाननी चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। तो ये तो हो गया जेवियर। अब जेवियर का आप अगर मेरे से फीडबैक पूछोगे कैसा होता है, तो देखो पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई से भी एक ज़्यादा ज़रूरी होता है ना आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स ना रांची के सारे कॉलेजेस में, तो मैंने देखा है सारे कॉलेजेस का पढ़ाई वगैरह मैंने देखा है, एनवायरनमेंट भी देखा है, तो उस कंपैरिजन में मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ कि जेवियर का जो एनवायरनमेंट है वो आपको एकदम कंपटीशन के लायक बनाता है। कंपटीशन के लायक यानी कि केवल पढ़ाई वाला कंपटीशन नहीं, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत करवाया जाता है, आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन करवाए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, NCC है, NSS है, आपको बहुत सारे जो है मौका दिया जाता है कि आपका पर्सनालिटी जो है ग्रोथ हो, आपका नॉलेज एनहांस करे, ठीक है। मैं ये झूठा तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ खुद कि अगर मेरा जेवियर में एडमिशन नहीं होता तो अभी जो मैं हूँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कॉलेजेस यहाँ ख़राब है, बाकी यहाँ पे 2-3 कॉलेज जो है और भी बहुत अच्छे हैं। और हाँ, ये एकदम ध्यान रखना, केवल ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि केवल जेवियर का आप फॉर्म भरो, क्योंकि जेवियर के भरोसे मत रहना। बैकअप के लिए आप लोग 2-3 कॉलेज और है, उसका फॉर्म भर देना। बाकी मैं आपको सारा अपडेट देती रहूँगी, जैसे ही किसी भी कॉलेज का फॉर्म वगैरह आता है मैं तुरंत आपको वीडियो बना के बता दूँगी कि इस कॉलेज का फॉर्म आ गया है, साथ ही में आपको अप्लाई कैसे करना है, सभी चीज़ें आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। बस आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपके साथ अगर कोई और आपके फ्रेंड्स भी ले रहे हैं तो उनको भी आपको रिकमेंड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद और कुछ भी नहीं, और आपको और कुछ जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फॉर्म कब आएगा? हाँ देखो, अभी आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, फॉर्म आपका अभी अप्रैल मई जून, आपका जून तक में जो है फॉर्म UG PG इंटर तीनों का एकदम कंफर्म आ जाएगा। जुलाई तक में आपका जो है कॉलेज एडमिट कार्ड वगैरह आपका दे देगी कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप उस दिन एग्ज़ाम देना। यहाँ पर देखो इंटर वालों का तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट निकलता है, लेकिन UG का सिलेक्शन लिस्ट के बाद मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है ग्रेजुएशन में, ठीक है, और साथ ही PG में भी। तो आपको ग्रेजुएशन इंटरव्यू ईजी होता है, आपको उतना ज़्यादा टेंस नहीं होना है। मतलब मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्म तो आपका जुलाई तक में आ जाएगा, आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारा ख़त्म हो जाता है अगस्त सितंबर तक, और उसके बाद अक्टूबर से आपका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो और कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।